जो पाप मिटाने आया था, जो पाप मिटाने आया था, भारत को भारत को उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की जय बोलो, महावीर हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। सच कहती हूँ भक्तों, उद्धार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथमल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। शासनपति श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। पाठ पर विराजित पूज्य गुरनी मैया, प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब तथा प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। कल ना मैंने एक बड़ी कमाल की लाइन पढ़ी, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है हवा की ओर लेकर। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, तो यकीन मानिए अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और राजा थोड़ी सी दूर पे जाके छुपकर खड़ा हो गया और जानना चाहता था कि कौन है हमारी प्रजा में जो आकर के इस मुसीबत के पत्थर को हटाने की कोशिश करे। प्रजा धीरे धीरे जा रही थी, किसी का ध्यान नहीं था, कोई राजा को गालियां दे रहे थे, कोई कह रहा था कैसा राजा है हमारा, क्या सड़क की हालत कर रखी है, बड़े बड़े पत्थर है, गड्ढे हैं, ऐसा बोल के सब अपने अपने निकलते जा रहे थे। तभी एक दूर से एक किसान आ रहा था जिसके सर पर एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई थी। वो भी उसी सड़क के रास्ते से जा रहा था। उसने देखा और पत्थर के पास पहुंचा, अपनी टोकरी नीचे रखी और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बहुत बड़ा था, भारी था, इसीलिए वो हटा नहीं, पर फिर भी उसने कोशिश करी। धीरे धीरे करके वो पत्थर सड़क के किनारे तक पहुंचा दिया और फिर से वो अपनी टोकरी उठाने के लिए उसी जगह पर आया जहाँ पर वो पत्थर पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही अपनी टोकरी उठाने के लिए नीचे झुका तो जिधर वो पत्थर पड़ा हुआ था उसकी नज़र वहाँ पड़ी और उसने देखा कि वहाँ पर एक पोटली रखी हुई है। तो उसने वो पोटली उठाई और देखा उसके अंदर बहुत सी सोने की असरफियाँ थी, सिक्के थे और साथ में एक लेटर भी था। जैसे ही उसने देखा, खोला, उस लेटर को पढ़ने का ये किया, उसके बाद में उस लेटर में लिखा हुआ था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, जानना चाहता था कि कौन है हमारी प्रजा में जो इस मुसीबत के पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा। आपकी भी ज़िंदगी में एक पत्थर रखा हुआ है, अगर आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन
वो पत्थर हटेगा और आपको भी सफलता मिलेगी। वर्क प्लानिंग इस तरह कीजिए कि सफलता आपके लिए अनिवार्य हो जाए। कछुए और खरगोश की कहानी से निरंतर प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे ही सही, सफलता आपके कदमों में होगी। कोई भी कोशिश कभी नाकाम नहीं हो सकती। मंजिल अगर ना भी मिले तो फासले घट जाएंगे। बस अपना संकल्प, अपना मनोबल, अपना धैर्य और अपना प्रयास कमज़ोर मत होने दीजिए। एक भजन के माध्यम से बताना चाहूँगी। जो युद्ध करे मैदानों में, वो इंसान वीर कहा जाए। जो युद्ध करे अपने मन में, वो महावीर सा बन जाए। हालात बड़े ही मुश्किल है, पर हिम्मत मैं ना हारूंगी। महावीर की संतान हूँ मैं, सिर बन के शर दहाड़ूंगी। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। हाँ, मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी। जब मौत सामने थी मेरे, मैंने मौत को आँख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझ कितनी आँचें आई थी। जब चंडकोश ने डंक किया, तूने दूध की नदी बहाई थी। हाँ, मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। हर दर्द मेरा, तकलीफ मेरी, मुझे तेरी याद दिलाती है। जब सोचती हूँ तेरे बारे में, मेरा आंसू तक रो देता है। इन सांसों पे अब हक है तेरा, तेरे नाम से खुद को संवारूंगी। ये दाग नहीं है गर्व मेरा, मैं फिर से इन्हें निखारूंगी। हाँ, मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। महावीर तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई है। हाँ, देख प्रभु तेरी संतानों ने तेरी छवि अपनाई है। ये बहते अश्कों की धारा बस लेती जाए नाम तेरा। इन कैसे मैं समझाऊं कि है जैन कहा ना गर्व मेरा। हाँ, हमने अब ठाना है तेरे रंग में रंग जाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा हमको बन जाना है।
जब भी प्रवचन या संगीत एक का संपूर्ण हो, आप इतना सपोर्ट जरूर करें कि हर्ष हर्ष जय जय जरूर बोलें। हर्ष हर्ष तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शीश नमाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी। ओम नमो सया सब सिद्धाणम, ओम नमो सया सब सिद्धाणम, ओम नमो सया सब सिद्धाणम, ओम नमो सया, ओम नमो सया सब सिद्धाणम। ओम नमो सया सब सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीय मम आराध्या पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। श्रुत देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में भाव भरा वंदन। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। इस धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज रविवार है। कुछ लिंक से हटकर चर्चा करूंगी। आज के प्रवचन का विषय है परिवर्तन ही जीवन है। क्या विषय है प्रवचन का? आइए हम इसी पर चर्चा करें। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, धर्म के परिप्रेक्ष्य में, जीवन के परिप्रेक्ष्य में और समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन है, जरा हम गहराई के साथ विचार करेंगे। वैसे मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूं और हिस्ट्री मेरा सबसे प्रिय विषय है। कोई भी चीज की खोज करना, अनुसंधान करना, शोध करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम देखते हैं परिवर्तन शब्द पर विचार करते हैं, शुरुआत करें हम प्रकृति से। प्रकृति में अगर परिवर्तन ना हो तो मजा नहीं आएगा। हम देखते हैं हर समय, हर कुछ महीनों के बाद प्रकृति में परिवर्तन आता है। कभी वसंत ऋतु, तो कभी शरद ऋतु, तो कभी बारिश। काश अगर बारिश ना हो तो प्रकृति सुषमा विहीन हो जाएगी। जो हरियाली है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, जो पल्लव है, जो पत्ते हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। तो प्रकृति का परिवर्तन अगर देखें, जब पतझड़ ऋतु आती है, पुराने पत्ते चले जाते हैं और वसंत ऋतु आती है तो नए पल्लव, नए किस्लय का जन्म हो जाता है।
प्रकृति मानो ऐसा लगता है कि पूरी हरी चादर ओढ़ रखी है। प्रकृति परिवर्तन के साथ अगर हम देखें, कुछ और आगे बढ़े, तो आप देखें नदी में भी एक परिवर्तन है, एक गति है, एक प्रवाह है। अगर नदी का पानी अगर बहता हुआ न होगा तो याद रखना वह आपके पीने के योग्य नहीं होगा। बहता पानी निर्मला, पड़ा गंदीला होए। एक सतत जिसमें प्रवाह होता है, सतत जिसमें गति होती है, वह पानी पीने के योग्य है। सूर्य और चंद्र को देखो, वह भी निरंतर गतिशील है। धरती अगर देखें, कुछ सालों पहले जहां समुद्र थे, जहां जल था वहां आज थल है, और जहां थल था वहां आज जल है। जो रेगिस्तान आज रेतीला प्रदेश है, किसी समय वहां पर समुद्र था, आज वहां पर क्या है? रेती है। हरिद्वार में जहां गंगा 7-7 धाराओं में बहती थी, आज वह एक धाराओं में बह रही है, क्योंकि परिवर्तन है। शरीर को देखें, कभी हम बच्चे थे, कभी हम क्या हो गए? बोलो, जवान हो गए, और आज क्या हो गए? कभी आपके बाल काले और कजरारे थे, आज आपके बाल कैसे हो गए? नहीं, आपने तो क्या पोत लिया ऊपर से। हाँ, हेयर डाई। अच्छा हुआ मुझे तो याद ही नहीं आया था, आपने याद दिला दिया। हेयर डाई, कलर, कलरिंग, सफेद को क्या कर लिए? काले। लेकिन क्या उन बालों को छिपाने से आपकी स्किन छिप जाएगी? जो स्किन में झुर्रियां आई हैं, जो रिंकल्स आए हैं, जो जवानी में था लुक, क्या वो बुढ़ापे में नजर आएगा? जो आपका मेरुदंड युवा अवस्था में सीधा था, बुढ़ापे में कैसा हो जाएगा? धनुष की डोरी की तरह झुक जाएगा। बेल्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? बोलो। परिवर्तन। शरीर में धीरे धीरे क्या आता है? परिवर्तन आता है। चमड़ी अगर पुरानी ना बदले तो नई स्किन क्या नहीं होती है? नहीं आती है। अंदर की मांसपेशियों में भी परिवर्तन आता है। प्रकृति में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, धरती में परिवर्तन, पहाड़ों में परिवर्तन। धीरे धीरे पहाड़ भी खिसकते हैं। उससे अगर हम आगे बढ़े तो हमारा रहन सहन में भी क्या आया है? परिवर्तन। एक समय था, एक युग था कि हमारे श्रावक, हमारे भाई, हमारी महिलाएं, आप लोग क्या पहनते थे? धोती, कुर्ता, और सर पर। रायचूर में आने के बाद अभी तक मैंने किसी पगड़ी वाले को क्या नहीं किया? कोनी बाबूजी, न धोती और कुर्ता देखा और न पगड़ी देखी। लेकिन ये लुक आज भी राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। पैंट और शर्ट आए, पैंट शर्ट के बाद सफारी आई, नेहरू कुर्ता और पाजामा आया, अब और क्या आया उससे आगे? टी शर्ट और जींस आया, और उससे आगे बढ़ूं तो क्या आया? बरमुंडा, बरगुंडा क्या है? मैंने पहना नहीं, मुझे पता नहीं। और कई बार इतने होशियार श्रावक भी होते हैं, सॉरी रायचूर वालों की बात नहीं करती, लेकिन यहां तक के कपड़े पहनकर कहां आ जाएंगे? स्थानक के अंदर। नाइट सूट पहनकर भी कहां आ जाएंगे? धर्मस्थानक। महिलाओं की घाघरा और ओढ़नी गया, क्या आई? बोलो।
अरे साड़ी आई, गुजराती साड़ी आई, गुजराती साड़ी से महाराष्ट्रियन साड़ी आई, महाराष्ट्रियन साड़ी से सलवार और कुर्ती आई, और उससे आगे लड़कियों का क्या आ गया? शॉर्ट्स। हाँ, आप लोग खरीद के लाते हो इसलिए आपको पता है, लेगिंग्स, पता नहीं क्या क्या है। ये क्या आया? हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया। उससे और आगे बढ़े, एक जमाना था कि घर के अंदर मिट्टी के चूल्हे के ऊपर क्या बनता था? खाना। मिट्टी का चूल्हा गया, स्टोव आया, स्टोव गया, क्या आया? गैस आया, और गैस से आगे भी और क्या आया? इंडक्शन। अब इन महिलाओं को कह दिया जाए कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओ, बना सकती है? नहीं। क्या आया? परिवर्तन। ये एक सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, या रहन सहन का एक सांस्कृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक जमाना था आदमी पैदल यात्रा करता था, उससे आगे आया रथ, आया घोड़े आए, हाथी आए, वह जमाना गया, साइकिल आई, साइकिल गई, क्या आया? हाँ, टू व्हीलर आया, टू व्हीलर गया, हाँ, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर में भी आपको गाड़ी कौन सी चाहिए? क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी कोठारी बोल रहे हैं कि गाड़ी कौन सी चाहिए? BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सफारी, और उससे आगे अभी और कौन सी गाड़ी आई है? हाँ, फरारी। सोचो जरा कितना परिवर्तन। लेकिन घड़ी में 9:45 बज गए हैं। आज संडे है, व्याख्यान का कुछ समय है या नहीं है? या आज भी 10:15? हाँ, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक परिवर्तन। एक जमाना था हमारे देश में, हमारे भारत में राजाओं का राज था। राजाओं का राज गया, हमारे देश में यवन आए, यवन के बाद सूरी आए, सूरी के बाद हमारे देश में मुगल आए, मुगलों का राज गया, और आपका तो रायचूर किसका राज्य रहा है? आदिल शाही निजाम का, जिसे कह सकती हूं कि यह धरती किसी समय रक्त रंजित धरती रही, यह रायचूर युद्ध की भूमि रही। निजाम का राज्य गया, मुगलों का राज्य गया, यवनों का राज्य गया, देश में किसका राज आया? अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेजों का राज गया, और किसका राज आया? देश में वापस हिंदुओं का राज आया। यह क्या था? एक सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। हमने राजनीतिक परिवर्तन देखा, हमने सामाजिक परिवर्तन देखा, हमने प्राकृतिक परिवर्तन देखा, हमने अपने जीवन का परिवर्तन देखा, हमने खान पीन में भी क्या आया? एक जमाना था मक्की की रोटी, मक्की की राब, दही, छाछ और दूध। दूध गया, क्या आई? ओहो, दादाजी बोल रहे चाय आई। रोटी गई मक्का की, और क्या आया? वाह क्या बात कही! पिज्जा, ब्रेड, पाव भाजी, सैंडविच। आया या नहीं आया? यहां तो कोई नहीं खाता है कि खाता है? हाँ, प्लीज रिक्वेस्ट। 4 महीने चतुर्मास में तो पाव भाजी, ब्रेड, पिज्जा, क्या कर ले? 4 महीने के लिए तो छोड़ दें। ये खाना आपका नहीं है, ये मैदा पेट के अंदर जाएगा, इसे सड़ने में, इसे पचाने में
आपको 3 दिन लगते हैं। आप जो अन्न खाते हो वो आपका 24 घंटे में पच जाता है, ये नहीं पचता है, या आंतों में जाकर फूल जाता है, उससे अपचन की बीमारी होती है, उससे अनिद्रा की बीमारी होती है। लेकिन बड़ी मस्ती से खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड में जा रहे हो, होटलों में जा रहे हो, और कई श्रावक यहां आकर कह रहे हैं बाप जी प्रयूषण तक जमीकंद के सोगन करा दो। क्या? प्रयूषण तक जमीकंद के सोगन करा दो। और सोगन भी ऐसे व्यक्तियों ने मांगे, कहते हुए दर्द होता है, बात रायचूर की कर रही हूं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जो 60 के पार पहुंच गए हैं। मुझे कहते हुए गर्व होता है, फक्र होता है। अब गुजरात में चले जाइए, उन गुजरातियों की वजह से, उस मूर्ति पूजक समाज की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ध्यान से सुनना, ऑल ओवर वर्ल्ड जैन पाव भाजी, जैन थाली, जैन भोजन पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ कि आप फ्लाइट में भी जाएंगे, आप यूएस जाओ, आप यूके जाओ, आप लंदन जाओ, आप दुबई जाओ, आप सिंगापुर जाओ, आपको जैन थाली अवेलेबल मिलेगी जिसमें प्याज और लहसुन नहीं होगा। अरे कुछ तो सोचो। पर प्रयुषण तक ही आप सोगन लोगे जमीकंद का। प्लीज रिक्वेस्ट, जब तक साधु और संत चतुर्मास के लिए आते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, इतना तो परिवर्तन लाओ कि 4 महीने जमीकंद के क्या हो जाए, त्याग हो जाए। आइए, परिवर्तन की बात चल रही है। खाने में परिवर्तन आया, नारियल का पानी गया, मौसम्बी का जूस गया, और क्या आया? थम्स अप, लिम्का, सॉफ्ट ड्रिंक आया। ये दिल मांगे मोर, एक पेप्सी कोला, और सोचो जरा कितना बड़ा परिवर्तन। आज नरेंद्र मोदी बार बार कह रहा है विदेश की कंपनियों की चीज नहीं खाना है, कहां की खाना है? स्वदेशी। परिवर्तन आया। उसके साथ अगर हम सोचें, इन सारे परिवर्तनों के साथ धार्मिक में भी क्या आया? परिवर्तन आया। और क्या आया धार्मिक परिवर्तन? मैं आपको इतिहास की ओर ले जाती हूं। महावीर, पार्श्वनाथ और ऋषभ के जमाने तक लेके जाती हूं। धार्मिक परिवर्तन क्या क्या आया? कभी आपने इतिहास पढ़ा या नहीं पढ़ा? शायद आपकी लाइब्रेरी में श्रद्धेय आचार्य हस्तिमल जी महाराज द्वारा लिखित जैन धर्म का मौलिक इतिहास होगा। नहीं, अगर नहीं है पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ने की कोशिश करना। और आपके पास समय नहीं है तो मेरे पास समय है, मैं आपको जैन धर्म का मौलिक इतिहास पढ़ाने की जरूर कोशिश करूंगी, जो एक शोध है, जो एक संत की मेहनत है और एक पसीना है। जैन धर्म का मौलिक इतिहास खोल कर देखिए क्या क्या परिवर्तन आया। आज आप जिस छत के नीचे बैठे हैं, एक समय, एक युग परिवर्तन का बता रही हूं कि धर्म में कैसा परिवर्तन आया। युगलिया का युग था, युगलिया का युग गया और कर्मभूमि का युग आया। कर्मभूमि के युग के आगे तीर्थंकर का युग आया, तीर्थंकर का युग गया, आचार्यों का युग आया। और जहां पर भी तीर्थंकर रहते थे, किसी शहर के अंदर तीर्थंकर क्या नहीं करते थे? रहते थे? नहीं। कहां रहते थे? नंदनवन उज्झाने होता, गुण शैले चाहिए। ये आगम का पाठ है। गांव के बाहर रहते और प्रवचन जहां होते थे, क्या होता था? समोशरण, अशोक वृक्ष, वृक्ष की छाया के तले बैठकर जो क्या सुनाते थे? प्रवचन सुनाते थे। महावीर के, पार्श्वनाथ के जमाने में 4 महाव्रत थे। महावीर के जमाने में कितने महाव्रत आए? 5 महाव्रत। पार्श्वनाथ के जमाने में रंगीन वस्त्र थे, महावीर के युग में क्या आए? श्वेत वस्त्र आए। और उससे आगे बढ़े तो अगर आप देखें, चतुर्मास का विधान पार्श्वनाथ के युग में नहीं था। जहां पर पाप लगा वो क्या कर जाते थे?
विहार कर जाते थे और जब तक पाप नहीं लगा तब तक वहां रहते थे। प्रतिक्रमण का विधान भी पार्श्वनाथ के जमाने में नहीं था। किसके जमाने में आया? महावीर के जमाने में पार्श्वनाथ प्रतिक्रमण का विधान आया, चतुर्मास का विधान आया। और आगे बढ़े, भगवान ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकर भोजन किसमें लेते थे? करपात्र। करपात्र गया, मिट्टी का पात्र आया। मिट्टी का पात्र गया, काष्ठ का पात्र आया। अब किसका आया है? हम जो पात्र यूज करते हैं वह किसका है? लकड़ी का है। पहले एक पात्र था, उसके बाद पात्रों की संख्या भी क्या हुई? बढ़ी। आचार्य आर्यरक्षित सिक्किम, भूटान, श्रीलंका पाद विहार करते हुए गए। हाथ में पात्र लेकर जब भिक्षा के लिए पहुंचे, लोग ने भिक्षु और भिखारी कहने लगे। उस समय आचार्य आर्यरक्षित ने पात्र के स्थान पर क्या लेकर आए? आज जो हम झोली में पात्र लेकर जाते हैं, ये पुरानी परंपरा नहीं। आचार्य आर्यरक्षित क्या लेकर आए? झोली लेकर आए। और उससे आगे बढ़े तो हमारे आगम श्रुत परंपराएं थी। गुरु कहता था और शिष्य सुनता था। आचार्य देवर्षि क्षमाश्रमण के समय किसकी परंपरा शुरू हुई? साधु को लेखनी हाथ में लेना शास्त्रीय विधान नहीं है। निषिद्ध सूत्र के अंदर लिखा है साधु क्या नहीं ले सकता? लेखनी नहीं ले सकता। अगर ले तो दीक्षा का छेद आता था। लेकिन आचार्य कितना बड़ा क्रांतिकारी रहा होगा। उसकी क्रांति और उसकी सोच और उसकी विजन, अगर आज जो हम आगम की बात करते हैं, काश आगम लिखे न जाते, एक पुस्तक में ना होते, तो शायद आपके और हमारे बीच महावीर वाणी ना होती। यह परिवर्तन था कि देवर्षि क्षमाश्रमण ने क्या किए? सारे आगम लिखे। आज हमारे हाथों में जो आगम है, मैं ऋण स्वीकार करती हूं उस देवर्षि क्षमाश्रमण का, कि जिन्होंने आगम हमें लिखित रूप में दिए। आज गांव गांव में जो गौशालाएं खुली है, फक्र करता है जैन समाज कि हम इतनी गौशालाएं चलाते हैं। एक क्रांतिकारी संत हुआ अपने युग का, अपने जमाने का, जिस समय में संस्थाओं की परुपना करना, कोई संस्थाएं खोलना एक समाज का बहुत बड़ा विरोध था। उस समय कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज ने गौशाला का क्या किया? सूत्रपात किया। सारी बातें कहां की बोल रही हूं मैं? मेरी मन की नहीं है, मेरी कल्पना नहीं है, इतिहास की बातें बोल रही हूं। और मैं बताऊं आपको, मेरे सामने जो माइक पड़ा है वह भी क्या है? एक बोलो, एक परिवर्तन है। आप कहेंगे महाराज ये क्यों? एक बात आप ध्यान से सुनना। आपको पहली वंदना आती है? प्रतिक्रमण आता है? पहली वंदना आती है नहीं आती? 8 महाप्रतिहारियों के नाम आते हैं, बोलो। दिव्य ध्वनि, देवदुंदवी, छत्र, चवर, आता या नहीं आता? ये 8 महाप्रतिहार तीर्थंकरों के 34 अतिशयों में अतिशय है। 4 जन्मकृत होते, 8 महाप्रतिहार्य देवकृत होते हैं। किसके होते हैं? 8 महाप्रतिहार्य जन्मकृत नहीं होते, केवल ज्ञान और देवकृत होते हैं। किसी भी तीर्थंकर की वह एक देवों के द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा 12-12 कोस योजन वाणी को क्या किया जाता है? प्रसारित किया जाता है। संवत्सरण किसके द्वारा बनाया जाता है? देवों के द्वारा। और हर जगह हर स्थान पर तीर्थंकरों का क्या नहीं बनता है? समोशरण नहीं बनता है। जहां पर अन्य मत वालों का जोर ज्यादा होता है, वहां पर ही देवों के द्वारा क्या बनता है? समोशरण बनता है।
किसी के 4 बने, किसी के 8 हुए, किसी के 2 हुए, किसी का 1 हुआ। ये इतिहास गवाह है। देव दुंदुभी के द्वारा भगवान की वाणी को प्रसारित किया जाता है। मेरी सेवा में देव नहीं है मेरे भाइयों, मेरी सेवा में इंसान है और विज्ञान है। इसलिए सामने क्या है, और उतनी कैपेसिटी नहीं है गले की कि मैं बिना माइक क्या सुना दूं, प्रवचन सुना दूं। तो यह भी एक माइक भी क्या है, परिवर्तन है। पट्टे पर बैठकर प्रवचन देना यह भी क्या है, एक परिवर्तन है। और शहर के पहले के संत ऐसे भव्य शहरों के अंदर, जिलों के अंदर, महानगरों के अंदर चतुर्मास नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर न जाने कितने दोष लगेंगे। छोटे गांव, छोटा कस्बा, वहां वे चतुर्मास करते थे जितना दोष से बच जाए। आप जैसे इन शहरों के अंदर चतुर्मास करना क्या लगते हैं, बहुत सारे दोष लगते हैं। लेकिन यह भी क्या है, परिवर्तन है। कितने परिवर्तनों की बात करूं, घड़ी में क्या बज गए, 10 बजने में 5 मिनट की देर है। बहुत सारे परिवर्तन बताए जा सकते हैं, इतिहास गवाह है। एक एक आचार्यों की अगर मैं बात करूं आपको, उन्होंने क्या क्या परिवर्तन नहीं किए। स्थानकवासी समाज एक परिवर्तन का इतिहास है, याद रखना। स्थानकवासी समाज एक परिवर्तन का इतिहास है, एक क्रांति है। काश लोकाशाह न होते तो यह क्रांति का बिगुल न बचता। आपको इतिहास पता है या नहीं, मुझे नहीं पता। ज्ञान सुंदर यति जब लोकाशाह को आगम लिखने के लिए देते हैं, और जब आगम लिखे गए, कहा जाता है कि कितने आगम लिखे गए थे। दिगंबर परंपरा में 84 आगम होते हैं, मूर्ति पूजक परंपरा में 45 आगम होते हैं, और स्थानकवासी परंपरा में कितने होते हैं, 32 होते हैं। लोकाशाह ने 32 आगम लिखे थे, इसलिए हम कितने को प्रमाणित मानते हैं, 10 पयन्ना को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और हम 32 आगमों को क्या करते हैं, मानते हैं। 32 आगम आज हमारे बीच में है। और एक सिर्फ आगम लिखकर और आगम पढ़कर शांत नहीं थे। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, संसार छोड़ा। जिन शासन के प्रति कुर्बानी कितनी होनी चाहिए। एक श्रावक अपने धर्म का पालन कैसे कर सकता है। दीक्षा ली लोकाशाह ने। उस समय के 4 क्रांतिकारी संत हुए हैं। कितने? 4 क्रांतिकारी संत हुए हैं। लोकाशाह, धर्मसिंह जी, धर्मदास जी और जीवराज जी महाराज, लवजी ऋषि और हरजी ऋषि। ये एक समय के संत हैं। स्थानकवासी समाज उनका ऋण कभी नहीं भुला सकती। आज हम कितनी परंपराओं में बढ़ गए, कितने गच्छों में बढ़ गए, कितने संप्रदायों में बढ़ गए, मुझे नहीं पता। लेकिन उन सब के ऊपर अगर ऋण और एहसान है, उनकी कुर्बानी और उनका बलिदान, उनके अमर गाथाएं और उनके अमर कथाएं इतिहास भुला नहीं पाएगा। आज जो आपके हाथ में ओगा और एक डंडा होता है, जब आप आते हैं ऊपर भी तो आपके हाथ में एक पुंजनी और एक क्या होता है, दंड होता है। जरा इतिहास देखें, ओगे की पहली साइज क्या थी, जो आज मूर्ति पूजक समाज में है, यही साइज थी। लेकिन हाथ में एक डंडा भी होता था, एक चरवरा भी होता था। जीवराज जी महाराज ने उपकरणों की कमी होना चाहिए, उपकरण ज्यादा नहीं होना चाहिए साधु के पास, उन तीनों को मिलाकर क्या किया, एक रजोरण किया। कहा जाता है 13 चीजें जीवराज जी महाराज ने क्या की थी, कम की थी। कितना बड़ा क्रांति थी।
सोचे जरा, एक एक क्रांति का इतिहास। और जब उन्होंने एक क्रांति की, उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली, उन्हें खाने के लिए आहार नहीं मिला और उन्हें गोचरी नहीं मिली। लोका शाह को बरहानपुर के अंदर जहर मिश्रित लड्डू बहराए गए और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लवजी ऋषि को जहर मिश्रित लड्डू बहराए गए। आचार्य धर्मसिंह जी महाराज को सूरत के अंदर जहर मिश्रित लड्डू बहराया। आदमी द्वेष, ईर्ष्या और घृणा और नफरत में आकर क्या नहीं करता है और कौन से कर्म नहीं बांधता है, पता नहीं। धर्मसिंह जी महाराज ने जहर मिश्रित लड्डू खाए और अपने जीवन का अंत किया। धर्मदास जी महाराज एक घर पर भिक्षा लेने गए। ईर्ष्या और द्वेष के आकर एक महिला ने पात्र के अंदर राख बहरा दी। दूसरे घर पर भिक्षा लेने गए, उस महिला ने उस राख के अंदर छाछ बहरा दी। ध्यान से सुनना, संत कितना सीधा लेता है और संत कितना सरल होता है। जो आ जाए वह उसका लक्ष्य। गुरु के पास गए, गुरु ने देखा छाछ और छाछ में राख। गुरु कहते हैं, कुछ निमित्त शास्त्र के ज्ञाता थे। गुरु ने कहा, पहले पात्र के अंदर राख बहराई गई और उसके बाद उसमें छाछ बहराई गई। छाछ बहराते समय जैसे राख चारों दिशा में उड़ती है। हे धर्मदास, तेरा नाम चारों दिशाओं में फैलेगा, तेरा नाम चारों दिशाओं में होगा और तेरा शिष्य परिवार विशाल होगा। कहा जाता है 92 शिष्य आचार्य धर्मदास जी महाराज के हुए और भारत के प्रत्येक कोने कोने के अंदर वे पहुंचे, लेकिन आपस में सभी के क्या रहा? छाछ जैसा खटास, मतभेद रहा। आज धर्मदास जी महाराज का विशाल परिवार है, चाहे वह जयमल संप्रदाय हो, चाहे वह ज्ञान गच्छ हो, चाहे वह रत्नवंश हो, ये सारे जय धर्मदास जी महाराज से निकले हैं। जैसे दिवाकर है ऋषि संप्रदाय, ये लवजी ऋषि से निकले हैं। समय आने पर इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन वक्त का तकाजा है। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, परिवर्तन को स्वीकार करना ये क्या है? हमारा धर्म है। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, एक होता है सुधार और एक होता है उद्धार। कपड़ा फट जाए तो हम टाका देते हैं, लेकिन चिंदा चिंदा हो जाए हम उसे छोड़कर हम क्या करते हैं? नया लेते हैं। एक होता है निर्माण, बिल्डिंग पुरानी हो जाए, छत अगर खराब हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं? नया मकान बना लेते हैं। तो आइए, जो जो परिवर्तन होते आ रहे हैं, आपने सामाजिक परिवर्तन एक्सेप्ट किए, आपने राजनीतिक परिवर्तन एक्सेप्ट किए, आपने धार्मिक परिवर्तन भी एक्सेप्ट किए, तो मैंने सारे कुछ परिवर्तन बताए। समय आने पर हम और भी चर्चा करेंगे, ये बहुत लंबा विषय है। तो आज मैं यहीं पर विराम दूं और प्रवचन के अंतिम सत्र में जो बातें मैंने कही है, जमीकन, पिज्जा, सैंडविच, होटल, इनका क्या लेना है? बोल भगवान महावीर स्वामी की। श्री श्री मंदिर स्वामी वंदो, वंदो महावीर स्वामी को। लब्धिधर गौतम गणि वंदो सुधर्मा स्वामी को। पूज्य गुरुवर जैन दिवाकर चौथ मल चरणे नमो। मृदुभाषि साकर कमला गुरुणी कोटिशः वंदन करूं, कोटिशः वंदन करूं। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, अभी अभी डॉक्टर अक्षय ज्योति जी द्वारा आपने सुना परिवर्तन की बातें
परिवर्तन हमारे जीवन में आता ही रहता है। क्षण क्षण में हमारे शरीर पर भी परिवर्तन होता है। हमें नहीं महसूस होता है कि हम बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है या घट रहे हैं, लेकिन जैसे 1 साल के बाद हमें महसूस होता है कि हम 1 साल हमारा पूरा हो गया, लेकिन हर क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन हमारे शरीर में होता रहता है। ये परिवर्तन हर जगह होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो परिवर्तन आवश्यक भी है। बिना परिवर्तन कुछ होता नहीं है। अगर आज हमारी सासुएं, माताएं, जैसे इनकी शादी हुई और ये ससुराल आई, उस समय जिस वेशभूषा में, जिस सासू के अंडर में रही, आज वो अगर अपनी बहू को रखना चाहे तो रह सकती है? नहीं। ये परिवर्तन है। समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है। और आने वाली पीढ़ी में न जाने कितना परिवर्तन हो जाएगा। हम सोचें कि हमारा हृदय इन सब चीजों को स्वीकार करने के योग्य बनाना पड़ता है, क्योंकि हृदय ही ऐसा है, विचार जिसमें उठते हैं कि हम अगर वही विचार लेकर चले कि जो आज के 50 साल पहले थे, तो क्या नहीं होगा? काम नहीं चलेगा। उसमें परिवर्तन आना ही है, और आएगा तभी हमें भी उसके अनुकूल थोड़ा बनना पड़ता है। तभी घर में क्या रहेगी? सुख और शांति रहेगी। परिवार में विग्रह नहीं होगा, मन मुटाव नहीं होगा। लेकिन हम चाहें कि हर समय कंट्रोल इतना रखें कि जैसे पुराने जमाने में होता था, तो आज के युग में कोई मंजूर नहीं करेगा। हृदय में उठने वाले विचार आज के व्यक्ति के जैसे हैं, उसके अनुसार थोड़ा बहुत आपको ढील देनी पड़ेगी। जैसे कोई पतंग उड़ाता है, जब पतंग उड़ती है तो आप ऊपर भी चढ़ाते हो, लेकिन कभी कभी उस डोर को क्या करनी पड़ती है? अरे ढील भी देनी पड़ती है। ऐसे ही समाज है, परिवार है, उसमें जहां जहां आवश्यकता होती है वहां पर कुछ ढील भी देनी पड़ती है। उसके बिना घर नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, समाज नहीं चलता है। समाज में भी 10 व्यक्ति हैं, कोई किस विचार का है, कोई किस विचार का है। उन सबको लेकर चलें, एडजस्ट करके चलें, तो घर, परिवार और समाज सब व्यवस्थित चलेगा। वरना एक किधर जाएगा, एक किधर जाएगा। और भगवान महावीर का तो सिद्धांत ही अनेकांतवाद है। ऐसा भी है, ऐसा भी है। कभी महावीर ने यह नहीं कहा कि ऐसा ही है, या मैं कहता हूं वही सत्य है और दूसरा असत्य है। अगर ऐसा एकांतवाद स्वीकार कर लिया तो घर में क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा, समाज में विग्रह, परिवार में विग्रह। लेकिन हम विचार परिवर्तन अगर कर लें, थोड़ा सा उस चीज को समझ कर चलें, तो निश्चित हमारी समाज, हमारा घर, हमारे परिवार में भी आनंद के क्षण बने रहते हैं। इसलिए हमारे हृदय को पहले देखना होगा, क्योंकि जो कुछ विचार उठते हैं कहां से उठते हैं? हृदय से। हमारे भीतर ही तो विचार चलते हैं। हृदय अगर ऊपरी सौंदर्य में काम नहीं आएगा, भीतर का सौंदर्य अर्थात हृदय के विचार, वो अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति लोकप्रिय बन जाता है, महान बन जाता है। और अगर विचार ही उसके दूषित है, और ऊपर से कितना ही रूप रंग उसको मिल जाए, कितनी ही सुंदरता उसको मिल जाए, तो उससे क्या होगा? कुछ काम होने वाला नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, एक पशु होता है, गाय होती है। अगर किसी को गाय खरीदना है, आजकल तो आपके घरों में गाय है या नहीं पता नहीं, पुराने जमाने में घर के साथ गायें रहती थी, तभी तो घर का घी, दूध सब मिलता था। गाय को अगर आप खरीदना चाहें तो उसका क्या देखते हैं? क्या उसका रूप रंग, और क्या देखते हो? दूध कितना देती है। मेन उसके ऊपर है, ये बाह्य चीजें देखते हो। और अगर घोड़ा किसी को खरीदना होता तो वो उसकी नस्ल देखता है कि कौन सी नस्ल का घोड़ा है और इसकी गति कितनी तेज है।
ये पशु के बारे में हो सकता है कि बाह्य चीजें देखें, बाह्य सौंदर्य देखें, बाह्य रूप रंग देखें, बाह्य चीजें देखें, लेकिन मानव के बारे में ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस पर या आपकी कंपनी पर अगर किसी को आपको नौकर रखना है, आपने ऐड दी पेपर में और कई लोग आपके सामने आ गए इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे व्यक्ति भी आए जो दिखने में बहुत हैंडसम, सुंदर, हाइट जिसकी बहुत अच्छी, पर्सनालिटी अच्छी, बातचीत करने में माहिर, आपने सब कुछ देख लिया और उसे पास भी कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन आपको समाचार मिले कि जिस व्यक्ति को आपने पास किया है वो एक नंबर का गुंडा है, बदमाश है, क्या करोगे? रखोगे? किसी हालत मंजूर नहीं होगा। चाहे वो कितना ही हट्टा कट्टा है, मजबूत है, सुंदर है, लेकिन आपको मानव के बारे में बाह्य सुंदरता हम नहीं देख सकते हैं, उसकी भीतरी सुंदरता देखेंगे कि उसमें गुण कितने हैं, उसका अंतर का हृदय कितना पवित्र है, पावन है, या अच्छा है या बुरा है। हम मानव के बारे में यही चीज देखते हैं। तो हम सोचें कि हृदय के अंदर उठने वाले विचार ही मनुष्य का मापदंड होता है। और कहा भी है परिणामे बंध। जैसे हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, वैसा ही क्या होता है, अगला बंध भी होता है। जैसा नेचर वैसा फ्यूचर। अगर हमारा नेचर अच्छा नहीं है तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा नहीं, और नेचर अगर अच्छा है तो हमारा फ्यूचर भी, भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो हम विचार करें, क्रिया चाहे बाह्य से समान हो, एक जैसी भी क्रिया करते हो, जो बाहर से हमें एक जैसी दिखे, लेकिन उसके विचार अगर पवित्र नहीं है व्यक्ति के, तो सम्मान नहीं पा सकता, वह आदरणीय नहीं बन सकता, वह लोकप्रिय नहीं बन सकता। उदाहरण के तौर पर एक दयालु आदमी होता है जो सुबह उठकर चिड़िया को, पक्षियों को दाना डालता है, चुगाता है। आज तो पता नहीं, लेकिन आज भी बॉम्बे में चौपाटी पर जाकर देखो, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वहां पर पक्षियों को अनाज के दाने डालते रहते हैं। पहले गांवों में तो ये परिपाटी थी, लेकिन आजकल घरों में, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, वहां कोई जगह नहीं होती है, लेकिन एक वह व्यक्ति होता है जो पशु पक्षियों को दाना डालता है, और एक होता है शिकारी। वह भी क्या करता है, दाना तो डालता है, वह भी पक्षियों को दाना डालता है, लेकिन उसके विचार क्या रहते हैं, शिकार कैसे करूं, कैसे उन पक्षियों को दाना डालकर जाल में फंसाता है। काम दोनों का एक जैसा है, कार्य दोनों एक जैसे कर रहे हैं, लेकिन फर्क कहां पड़ रहा है, भावों में, विचारों के अनुसार परिणाम आता है। तो जैसे उसके विचार हैं, वह दाना भी डाल रहा है शिकारी, लेकिन कर्मों का क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। और एक दाता व्यक्ति है जो बेचारे पक्षियों को दाना चुगा रहा है, वह अपने कर्म हल्के करता है, कुछ पुण्य उपार्जित करता है। इसी प्रकार एक होता है डाकू, गुंडा, बदमाश, जो कहीं पर भी चलते रास्ते किसी को लूट लेता है, किसी को छुरा कसवल देता है, और छुरे के बल पर उसकी जेब साफ कर लेता है, उसके पास रहा हुआ लूट लेता है। और ऐसा ही एक होता है डॉक्टर, एक सर्जन, जो भी चीरफाड़ करता है, ऑपरेशन करता है। चीरफाड़ वो भी करता है, वो छुरा भी मार रहा है और ये छुरी से काट भी रहा है, क्योंकि सर्जन है, ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन परिणाम दोनों के क्या है, अलग अलग हैं। क्रिया हमें एक जैसी दिख रही है बाहर से, लेकिन परिणाम अलग है। डॉक्टर अपना ऑपरेशन सफल होने पर उसे क्या मिलेगा, अरे फीस तो मिलेगी, लेकिन साथ में अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो मरीज की ओर से उसको सम्मान भी मिलता है, उसको उपहार भी मिलता है। और एक गुंडा बदमाश आदमी है जो किसी को चलते रास्ते छुरा मार दिया, उसे क्या मिलती है, अरे अगर ज्यादा हुआ
पुलिस केस भी होगा या जेल में भी जाएगा, मारकाट भी होगी। विचार करें परिणाम कैसे हैं। परिणाम के ऊपर सब कुछ है। चाहे क्रिया एक जैसी भी होती है, लेकिन परिणाम अगर विचार अगर अलग अलग है तो उसका फल भी अलग अलग है। कैसे कर्म बंधन होता है और कैसे कर्म से छुटकारा होता है, ये किसके ऊपर है? भावों के ऊपर है। अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, इस हृदय में उठने वाले विचार अगर शुद्ध हैं, तो हमें पुण्य का कार्य बन सकते हैं, कर्मों को क्षय करने के लिए निर्जरा का कारण बन सकते हैं। और अगर हमने शुद्ध भाव से चाहे तपस्या भी करते हो, लेकिन दिखावे के लिए अगर करें, कोई सामायिक स्वाध्याय भी करता हो और भावना से नहीं और दिखावे के लिए करे, तो उससे क्या होता है? कर्म क्षय नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी। हमें कर्म क्षय करने के लिए कुछ अच्छे कार्य करना है और उसके लिए अपने विचारों को पवित्र करना है। हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी उसका क्या होगा? कुछ फायदा होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। ऐसे ही हम विचार करें कि हमारे हृदय में उठने वाले विचार, इनको किसी अनुभवी ने अलग अलग विभाग में विभक्त किया है। एक होता है संकुचित हृदय, अर्थात जिसे अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में कंजूस कह दें। और कंजूस की और भी परिभाषाएं की गई है। कभी कभी यहां तक बोल देते हैं कंजूस क्या मक्खी चूस है। मक्खी चूस का मतलब क्या हुआ? शहद में या घी में मक्खी पड़ जाए तो चूस के निकाले। ऐसा तो आप नहीं करते हैं कोई भी, लेकिन एक कहावत पड़ गई है कि क्योंकि जो कंजूस होता है उसके बारे में ऐसी कहावत हो गई कि कंजूस मक्खी। और कई बार हमने सुना है जो गुजराती लोग होते हैं, वो उनकी कोई बात निकली, अरे ये तो पक्का मारवाड़ी कंजूस है। मारवाड़ियों को क्या है? एक तरह से कंजूस, चाहे उनकी संकुचित प्रवृत्ति है, लेकिन कहीं कहीं जाकर कुछ अति हो जाती है तो उनके नाम पर क्या लग गया? मारवाड़ी बड़े कंजूस होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तो हम सोचें, कई बार ऐसा होता है कंजूस के बारे में। जैसे मधुमक्खी को आपने देखा है, वो मधुमक्खी कहाँ पर बैठती है? फूलों पर, और जा जाकर पराग इकट्ठा करती है ना। पराग को संचित करते 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 एक मधुमक्खी के छत्ते बन जाते हैं। छत्ते में इतना शहद इकट्ठा कर लेती है वो, लेकिन वो सिर्फ इकट्ठा करना जानती है, स्वयं खाती नहीं है। और अगर कोई लेने को आए तो डंक मारती है। विचार करना, कंजूस की भी यही हालत है। न स्वयं खाता है और न किसी दूसरे को खाने देता है। इकट्ठा करता है जिंदगी भर, कमाता है, संचय करता है, लेकिन खर्च के समय उससे नहीं हो सकता है। कहा जाता है कंजूस जैसे गर्मी की मौसम हो और रेतीले प्रदेश में वह जा रहा हो, प्यास के मारे गले सूख रहे हों और सिर पर पानी का मटका भी भरा हो, लेकिन फिर भी वह क्या नहीं करेगा? पिएगा नहीं, क्योंकि कहीं पानी खर्च हो जाएगा। सोचना, चाहे प्राण छटपटा रहे हैं पानी के बिना, लेकिन उसको खर्च करना उसके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि स्वभाव ही उसका कंजूसी का है। वह कंजूस हृदय है, क्योंकि मन में उसके संकुचित विचार हैं कि पास में होने के बावजूद भी वह किसी को दे नहीं सकता। जैसे एक मजदूर व्यक्ति होता है जो बिल्डिंग बनाता है, मकान बनाता है, कितनी मेहनत करता है, कितना श्रम करता है, और इतना श्रम करने के बावजूद भी जब मकान पूरी तरह से तैयार होता है तब वो उसमें रह सकता है? मजदूरी करता है, मेहनत किया उसने, सब कुछ की, लेकिन वो उसमें रह नहीं सकता है। रहने का समय आया उसको छोड़कर चला जाता है। कंजूस व्यक्ति भी वही करता है, जिंदगी भर श्रम करता है, जिंदगी भर पैसा कमाता है, एड़ी से चोटी तक पसीना बहाता है, न भूख देखता है, न प्यास देखता है, न किसी चीज की परवाह करता है, लेकिन अंत में क्या करता है? मृत्यु आती है और चला जाता है और सब कुछ वहीं पर छोड़ जाता है। ऐसा ही एक छोटी सी बात मुझे याद आई। एक समय एक सेठ की दुकान पर
एक भिखारी, एक भिक्षुक आया, सेठ जी मुझे कुछ दे दो। सेठ कहता चल हट यहां से। आ जाता है कहीं से भीख मंगा उठ के। सेठ जी कुछ तो भी दे दो, 1 रुपया दे दो, कुछ नहीं तो। अरे बोला ना चला जा यहां से। अरे कुछ नहीं तो सेठ जी 1 रोटी ही दे दो, भूखा हूं। सेठ को और आया गुस्सा, अरे जा रहा नहीं जा रहा यहां से? बोल दिया ना एक बार कि यहां कुछ नहीं है। सेठ जी कुछ तो दे दो। 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, कुछ नहीं है, चल जा यहां से। तब भिखारी कहता है फिर एक काम करो, आपके पास कुछ नहीं है तो चलो मेरे साथ, भीख मांगेंगे और जो भीख में मिलेगा उसका आधा आपको दे दूंगा, आधा मैं रख लूंगा। सोचना, बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहराई की है। कई बार हमारे द्वार पर कोई आता है, हम उसे फटकार देते हैं, मीठे शब्द नहीं बोल सकते, उसे कुछ दे नहीं सकते और उल्टा डांट फटकार कर जिससे उसकी क्या निकल जाती है, और बद्दुआएं निकल जाती है। हमें सोचना है कि जो कुछ बन सके हमें, कुछ नहीं तो उसे भूखे को हम खाना खिला दें। किसी भूखे को खाना ना खिलाया, प्रभु नाम लिया किसी काम का। किसी प्यासे को पानी ना पिलाया, प्रभु नाम लिया किसी काम का। किस गरीब के भीतर परमात्मा बैठा है आपको पता नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति अनुसार उसकी कुछ भलाई अवश्य करें। ये कंजूसी अगर हमारे भीतर है तो हमें क्या करना है, उसे छोड़ना है। हमारे जैन इतिहास में भी कंजूस के लिए एक बहुत बड़ा नाम आता है, पता है आपको? मोहम्मद सेठ प्रसिद्ध हो गया है। जो कितना धन था उसके पास, कितना कमाया उसने, पता है? आपने भी कई बार सुनी होगी ये घटना कि मोहम्मद सेठ जिसके पास इतनी धनराशि थी, दिन में दुकानें करता था और रात को कहां जाता था? लकड़ियां काटने को। लकड़ियां काटता था और इतनी एक दिन भयंकर बारिश हो गई और वह जंगल में लकड़ी काट कर ला रहा, महल के नीचे खड़ा हुआ, बारिश इतनी तेज, नदियां उफान पर, रास्ता नहीं मिल रहा, सर्दी गर्मी सब चीज सहन करता है और आदमी कमाने के लिए उसकी सीमा नहीं कि कितना धन इकट्ठा करूं, कितना धन इकट्ठा करूं। आगे जाकर वो बात सामने आती है राजा के, और वो कहता है, राजा के सामने उसे हाजिर किया गया सुबह कि भाई कौन था इतना गरीब व्यक्ति कि जो ऐसी मुसीबत के अंदर लकड़ी काट कर ला रहा है। जब राजा के सामने गया और पूछा उसे भाई क्या चाहिए, तब उसने क्या कहा? मुझे एक बैल चाहिए। क्या चाहिए? एक बैल चाहिए। राजा ने कहा मेरे यहां इतने बैल है, उसमें से तुझे जो चाहिए वो बैल ले ले। वह कहता नहीं, मेरे को बैल की जोड़ी जैसी मेरे पास एक बैल है वैसा ही बैल चाहिए। भाई कैसा है तेरा बैल? उसे देखने के लिए तो कहां आना पड़ेगा? घर पर आना पड़ेगा। घर पर जाकर देखा, 7 मंजिल की हवेली, सबसे ऊपर लेकर गया और जब ताला खोला, एक सोने का बैल, और क्या है उसका? जैसे ही उस सोने के बैल का एक दरवाजा खोला, बीच में से सारे हीरे मोती से भरा पड़ा है। कितना धन कमाया उसने, कितनी मेहनत की, कितना एड़ी से चोटी तक पसीना बहाया, कितना झूठ सच किया होगा, कितना भेल संभेल किया होगा और इतना इकट्ठा किया, और वैसा ही दूसरा बैल चाहिए। विचार करना, ये नहीं सोचा कि 2 बैल की जोड़ी भी बना लूंगा तो क्या साथ में लेकर जाऊंगा? आज तक कोई लेकर गया? कहो तो क्या लाए जहां में जब आए, ना खाली हाथ जाना, कुछ लेके जाओगे या यूं ही जाओगे, हो कुछ लेके जाओगे।
या यूं ही जाओगे। मुट्ठी में थे पुण्य तुम्हारे, जन्मे बजे हर्ष नगाड़े, सब ही ने खुशियाँ मनाई थी, घर घर में बाटी बधाई थी। हुआ था जब आना सभी ने धन्य माना, ना खाली हाथ जाना, कुछ लेके जाओगे या यूं ही जाओगे, तो कुछ लेके जाओगे या यूं ही जाओगे। चिंतन कर लेना कंजूस के बारे में मोमन सेठ को कि इतना कमा लिया लेकिन फिर भी कहाँ गया, सब छोड़कर आखिर जाना ही पड़ा। और हमें भी एक दिन कितना भी इकट्ठा कर लो लेकिन क्या होगा, छोड़कर जाना है या लेके जाना है। आज तक आपके बाप दादा भी जितना बसाया क्या कोई लेकर गया, चाहे आपके पिताजी ने आपके दादाजी ने कितना भी कमाया होगा लेकिन सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर कुछ अपना विचार और चिंतन करना। विचारों में अगर ये भावना आ गई कि एक दिन सब छोड़ के जाना है, अगर उत्कृष्ट वैराग्य आ जाएगा तो दीक्षा के लिए भी क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी। इस धन मोह माया इन सब से छुटकारा हो जाएगा। चलो जाने दीजिए। अगर वैराग्य पूरा ना आया हो तो लेकिन अभी अभी माँ सती जी ने आपको कहा और आपने भी स्वीकार किया कि ये बाजार की चीज़ें पिज़्ज़ा आदि नहीं खाना है। अगर इन सब चीज़ों को भी आपने स्वीकार किया तो कुछ न कुछ ममता का त्याग जरूर होगा, कुछ न कुछ खाद्य पदार्थों के ऊपर आपका अपना कंट्रोल होगा, इस रस लोलुपता के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। तो जरूर कोई न कोई बात स्वीकार करें, कोई न कोई नियम जरूर अपनी इच्छा से लें और छोटे छोटे बच्चों को भी इन चीज़ों को समझाएं कि इस चीज़ों से खाने से हमारे शरीर में विकृतियाँ आती हैं। जहाँ हम हरी सब्जी छोड़ते हैं कि भाई 4 महीने हरी सब्जी नहीं खाएंगे, 2 महीने नहीं खाएंगे, पर्यूषण तक नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, इसी तरह ये भी खाद्य पदार्थ आपके लिए योग्य नहीं है। इन चीज़ों का भी त्याग अगर आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन महान बनेगा। समय हो चुका है। बोल भगवान महावीर। आज रविवार आप सभी आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद। सूचनाएं हैं, जो भी भाई और बहन संवत्सरी तक या कार्तिक पूर्णिमा 18 नवंबर तक जमीकंद का त्याग या पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी त्याग करना चाहें अपने दोनों हाथ जोड़े। आप अपनी इच्छा के अनुसार करें भाई बहन। जो धारणा प्रमाणे पचकाने 1 करण 1 योग से 1 करण 2 योग से 10 बनते परिक्रमा में निंदा में गर्यामी वो श्रे। चतुर्मास में 120 दिन में अधिक से अधिक सामायिक करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो प्रतिदिन दिन में एक बार आकर संतों का दर्शन और मांगलिक अवश्य श्रवण करें। इसके लिए मैं प्रतिज्ञा नहीं दिलाती हूँ, आप अपने मन में संकल्प लें। लड़कियों के लिए रात्रि भोजन का तो मुझे लगता है सभी को त्याग होगा, नहीं है तो कम से कम संवत्सरी तक रात्रि भोजन का त्याग न करें। आज दोपहर में 2:30 से 3:30 15 साल से और उससे ऊपर जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनकी मीटिंग रखी गई है। तो मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में युवतियाँ आए। उन्हें क्या सीखना है, क्या करना है, उसके बारे में उनको प्लानिंग दिया जाएगा। प्रश्न मंच के पेपर आ चुके हैं, आप लेकर जाएं। आने वाले शनिवार को प्रश्न मंच होगा। प्रतिदिन सोमवार से 2:30 से 3:30 क्लास होगी। प्रति गुरुवार को 2 मिनट, प्रति गुरुवार को सुबह में उत्तराधीन सूत्र का वांचन, उसके अर्थ और व्याख्या, उसके बाद मंगलमय अनुष्ठान।
प्रति शुक्रवार को पार्श्वनाथ एकाशना, जिन्होंने एकाशने में नाम नहीं लिखवाया है वह अवश्य लिखवाएं। 16 शुक्रवार को वह एकाशना करना है। विधि यहाँ पर करवाई जाएगी जो सिर्फ 20 मिनट की है। नाम आप बेबी बाई और एक और नाम क्या है, शकुंतला बाई चुतर, इनके पास आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम लिखवाएं। आयम बिल के लिए मुझे कहा गया था कि यहाँ पर प्रतिदिन आयम बिल चलता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैंने ऑब्जर्व किया कि आयम बिल के पचकान प्रवचन हॉल में नहीं हुए। जो भी आयम बिल करता है उसका नाम मेरे पास आए, मैं उसका नाम माइक पर ऐलान करूंगी। और कल से आयम बिल के पचकान इस स्थानक भवन में प्रतिदिन 4 महीने होना चाहिए। आज के पचकान, आज का एकाशना जो धारा जी के एकाशने का पचकान अष्टम प्राणम खायम सवंत्रावगणम संस्रागानम महत्रागानम गुरुठम एक टाइम भोजन करो आपको तस बनते पड़िक मामी निंदा में गरियामी वो श्रे। जो भी 10वें कालिक सीखना चाहते हैं उन्हें सुबह में कितना टाइम है, वो 7 बजे आते हैं आपके 7:30, 7:30 बजे उन्हें पाठ दिया जाएगा। तो ठीक समय पर पहुंच जाए, समय आगे पीछे न हो। और जो उत्तराधीन का 36वां अध्याय सीखना चाहें वह ठीक 2:45 बजे आ जाए, तो 3:15 तक उन्हें पाठ दिया जाएगा। आप अगर अलग अलग भागों में बटकर आएंगे तो आई एम वेरी सॉरी। आज का आयम बिल, आज आयम बिल नहीं है, आगे से आप ध्यान रखें। शावकों में मैं कहना चाहूंगी कि पवन जी आप है आयम बिल निवी अष्टम प्राणम खायम सवंत्रावगणम संस्रागानम महत्रागानम लेवालियों के परिचय में आपके निवि का पचकान तस्वंते पड़िक मामी निंदा में घर वो श्री। कल से प्रवचन 10:15 बजे पूर्ण होगा और मांगलिक हो जाएगी। आने वाले रविवार को प्रवचन का विषय है महाविद्या की यात्रा। आप इस शरीर से तो कब महाविद्या जाएंगे आपकी आत्मा से, लेकिन हम भावों से एक बार महाविद्या में कैसे जाएं, तो चले हम करें महाविद्या की यात्रा। तो आइए ठीक समय पर पहुंचे और आंखों पर बांधने के लिए पट्टी लेकर आए। और एक बार स्टार्ट होने के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, तो ठीक समय पर पहुंच जाएं। करीब 1 घंटा महाविद्या की यात्रा होगी। ध्यानपूर्वक सुने, एक आनंद आएगा, एक प्रसन्नता मिलेगी। आज का एक उपवास जो धारा जी के उपवास का पचकान अष्टम प्राणम खायम सवंत्रावगणम संस्रागानम महत्रागानम दिन का तिव्या रात का चौरोग्य सूर्य उपासम पचकामी तस बनते पड़िक मामी निंदा में गिरामी वो श्रे। उपास करने वाले को आज का बेला 2 उपास 2 उपास 3 उपास टेला नौकार मंत्र को शरणो, गुरु माच को शरणो, शासन देव को शरणो, तपस्वी राज को शरणो, खादी वाला हमारा सबको शरणो। अष्टम प्राणम खायम सवंत्रावगणम संस्रागानम महत्रागानम दिन का तिवा रात का चौर आपके 6ठम भक्त मिले। अष्टम भक्त तेला का पचकान उगे सूर्य तस्वंते पड़िक मामी निंदामी गरियामी वो श्रे। टेला करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, तेला और तेले से ऊपर की तपस्या वाले आप अपना नाम स्थानक के ऑफिस कार्यालय के अंदर अवश्य लिखवाएं। दिनांक 2 अगस्त से 9 अगस्त सामूहिक 28 का आयोजन रखा जाएगा। महामहिम राष्ट्र संत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर, तो उसमें भी 28 करने के भाव रखें। आज के 4 उपास के पचकान, आज का व्यासना जो धारा जी के व्यासने का पचकान अष्टम प्राणम खायम सायमम अनत्रावगणम संस्रागानम मैत्रागानम गुरुठ्या में व्यासने का पचकान तस बनते पड़िक मामी निंदा में गए वो श्रे। संचालक महोदय शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राष्ट्र संत आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
मालव सिंह અને પૂજ્ય ગુરુની મૈયા કમલાવતીજી મહારાજ સાહેબ की सुशिष्या प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव महासती जी श्री चंदना जी महाराज साहब आदि ठाणा 6 के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बाहर गांव से पधारे हुए दर्शनार्थी बंधुओं का रायचूर जैन श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आपके भोजन की व्यवस्था श्री संघ की ओर से श्री संघ के चौके में ही है, कृपया श्री संघ को ही लाभ दिलावे। दयाव्रत व एकादशना व्रत करने वालों की भी भोजन की व्यवस्था श्री संघ के चौके में ही है, कृपया श्री संघ को ही लाभ दिलावे। परिवर्तन के बारे में महासती जी ने जो विस्तृत जानकारी दी है वे हमें सोचने योग्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना अनिवार्य है। जैसे कि सबको सूचना लगातार दी जा रही है, आज हम ब्लैक बोर्ड पर भी बाहर लिखेंगे। श्री संघ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिस पर समय समय पर संघ की सूचनाएं जानकारियां आपको प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए ग्रुप अलग बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। बाहर बोर्ड पर नंबर लिखे जाएंगे। अभी मैं भी एक बार यहाँ पर दोहरा देता हूँ, 7411823182 7411823182 ये श्री संघ का व्हाट्सएप नंबर है। इसको आपके मोबाइल में सेव करना है और एक नॉर्मल मैसेज में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, इसी नंबर पर एक नॉर्मल मैसेज भेजना है कि आपको इससे जुड़ना है। आपको ऐसे भेजते ही मैसेज आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे और संघ की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। पूज्य महासिद्धाई जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की तप एवं संयम साधना की तथा आहार व शरीर की सुख साता पूछते हुए हमसे हुई अविनय आशातना के लिए बारंबार क्षमा याचना चाहते हैं, शुभ मंगल कामना करते हैं। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की, मालव सिंह ने पूज्य गुरुणी मैया श्री कमलावती जी महाराज साहब की, प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव महासती जी श्री चंदना जी महाराज साहब की, सब संत सती वृंद की, श्रमण संघ की, श्रमण संघ की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। सामूहिक प्रत्याख्यान एवं मंगल पाठ। आज पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की माला फेरें। ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः। एक एक माला तस्वंते परिक्मामी निंदा में गिरामी वो श्रे चतारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तोदमु मंगलम चतारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पनत्तोदमु लुगुत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरियन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तोदमु शरणं पवज्जामि। चार शरणा मंगलित करना और शरण नहीं कोय, जे भव प्राणी आराधित अक्षय। अंगोष्ठे अमृत बसे लब्धि तृणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। आयायिनं पायायिनं करेमि वंदनामि। ओ ये टक्का इट बिडो इधर जे औ ये अट्टा इट बिडो इको तो आयायिनं पायायिनं करेमि